नमस्कार, मैं शिखा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे जाति जनगणना पर। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे उनका क्या कहना है। हम पे अंकल लोग, उनसे बात करते हैं। अंकल, जाति जनगणना को लेकर आपको क्या कहना है? जाति जनगणना हमारे राज्य के लिए बेस्ट है और देश के लिए भी बेस्ट है। क्या फ़ायदा है इससे राज्य के लिए? इससे हमारी जाति जनगणना से ये फायदा है कि समाज का लोग को ये जानकारी हो जाए कि हमारी समाज में कितनी जातियां में कितनी % इनकी आबादी है। आम आदमी को क्या फ़ायदा है? आम आदमी को फ़ायदा यही है कि यानी सरकारी योजना में इनका लाभ मिलेगा। आरक्षण को लेकर बदलाव आएगा? हाँ, बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा आरक्षण के लेकर। और अंकल, आपको क्या कहना है? जाति नहीं, ठीक कह लिए, हो गया। आप ही बोलिए। नहीं, हमने नहीं जाति जनगणना बोलिए। जातीय जनगणना से फायदा, कुछ फायदा नहीं होगा। या पार्टी पॉलिटिक्स के लोगों को फायदा हुआ कि हमारा इतना बहुमत है और ये है, और क्या होगा इससे? और कोई फायदा नहीं है। आरक्षण को लेकर बदलाव आएगा? क्या आवेगा? आज का युग में कोई भी काम बिना घूसखोरी के होता नहीं है। हाँ, ये भी कोई भी काम कहूँ भी जाइए, बिना पैसा के होता ही नहीं है। जाति प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है ऐसे तो। हाँ, अब ये समझिए। अंकल, आपका क्या कहना है? ना तो बदलाव तो इसमें आएगा करेगा, ऐसा बात नहीं है। आरक्षण में बदलाव आएगा, ये बात तो है। जाति प्रथा होना चाहिए अंकल? जाति प्रथा तो होना ही चाहिए। हमारे देश के लिए जाति जनगणना अति आवश्यक है और इससे जाति जनगणना से देश के निवासी को, हर जाति को इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। ना कि क्या फ़ायदा है जाति जनगणना होने से। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जातीय जनगणना बिहार सरकार द्वारा माने प्रायोजित ही चल रहा है पूरे बिहार प्रदेश में। तो इससे माननीय, लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इससे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे समाज में का कहना है कि जब जाति सर्वे हो जाएगा, उस आधार पर उनको माने रिजर्वेशन का मामला और कोई अन्य सरकारी सुविधा उससे दिया जाएगा। इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? लोगों को यही फ़ायदा होगा कि जाति आधार पर उनका माने उनकी भागीदारी होगी, उनका हक मिलेगा। आरक्षण को लेकर कुछ बदलाव आएगा? हाँ, लगता तो है। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जब जातीय गणना पूरा हो जाएगा, उसके बाद नए सिरे से आरक्षण को भी लागू किया जाएगा। जाति प्रथा को इसमें बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? बढ़ावा तो है, एक मामले में बढ़ावा है। अगर जातीय गणना का मतलब ही है कि जाति आधार पर गणना करना, तो बढ़ावा भी है जाति को। तो जरूरी है जाति गणना करना? माने जरूरी नहीं है, जरूरी है भी। दोनों इसमें है, दोनों पक्ष है, दोनों पक्ष शामिल है इसमें। तो होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। सभाजन सीट हो गया तो बनाना चाहिए। जनरल वो है हम लोग। और बोलिए, और कोई सवाल? और आपका क्या कहना है अंकल? यही बात कहना है आपका कि सभाजन सीट कर दिया जनगणना में। जनसंख्या किसी लोग क्या कर देता, सीट किसी लोग के, तो हम लोग तो चुनाव लड़बे नहीं करते हैं। जो व्यक्ति के चुनाव लड़ना है, जो लड़ने वाला है, जो लड़ता है, तो जनगणना के आधार पर सीट। सरकार 500 करोड़ दे के खर्च कर रही है। अगर इसी पे हॉस्पिटल, फैक्ट्री ये सब बना के, हमारा तो विचार है कि चुनाव हुआ जो रद्द किया जाए और जनगणना के अनुसार ये चुनाव फिर अलग से किया जाए। चुनाव के कारण ये सब हो रहा है क्या? हाँ, तब जनगणना इसीलिए न हो रहा है कि जहाँ अच्छी सीट है, जहाँ जनरल कर दिया, जनरल है, जहाँ अच्छी सीट कर दिया, इसी चलते हो रहा है। जनगणना आधार पर कर रहा है। 20 तारीख के सुप्रीम कोर्ट में क्यों फाइनल के लिए दिया है कोर्ट के? ये तो बिहार सरकार चुनाव ने किया है, कोर्ट आदेश नहीं न दिया चुनाव के लिए। इसी जनगणना तो करना जरूरी है। जनगणना के आधार मोदी जी अपना ये रद्द करेंगे, चाहे कोर्ट रद्द करे। जैसा कि हमने लोगों से जाना कि करना ज़रूरी है। आगे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे हम। आपको क्या कहना है? जाति जनगणना होना चाहिए और नीतीश कुमार जी ठीक कर रहे हैं। लोगों को क्या फ़ायदा है इससे? इससे फ़ायदा यही है कि उनका कितना इसमें भागीदारी है सत्ता में, कितना इनका जो है आम जगह में ज़रूरत है, इस हिसाब से बहुत ज़रूरी चीज़ है और नीतीश कुमार जी अच्छा कर रहे हैं। आम जनता को फ़ायदा होगा इससे? एकदम बिल्कुल होगा। जाति प्रथा को इससे बढ़ावा नहीं दिया? नहीं, बढ़ावा मिलेगा कुछ हद तक, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट है। इसलिए जो है कि ये
ज़रूरी चीज़ है, इसको करना चाहिए। सरकार 500 रुपया दे के खर्च कर रही है 500 करोड़। इससे बेटर था कि हॉस्पिटल ये सब बना दिया जाता। देखिए उस पर तो काम हो ही रहा है, उस पर जो है अपना बेसिक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट सुधारने में लगी हुई है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ था। इसमें ये हम लोग को एक एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ किसमें कितना है, इसमें किस कास्ट के लोग के कितना भागीदारी है हर जगह। शुरुआत भी कर दी गई। हाँ कल से शुरुआत कर दी गई, अच्छा है, होना चाहिए था। और अंकल आपको क्या कहना है? हो गया। अंकल आप लोगों का क्या कहना है जाति जनगणना को लेकर? शिक्षक साहब ऐसा देखिए हमारे देश में या राज्य में जनगणना अभी के फ़िलहाल में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि किस वर्ग में कितने लोग हैं और उनका अभी पारिवारिक या आर्थिक स्थिति क्या है। जनगणना केवल जाति आधारित ही या धर्म आधारित ही नहीं होनी चाहिए, जो हमारे ये में भी है वो होना चाहिए कि आर्थिक रूप से भी, इकोनॉमिकली भी किस तरह के कैसा वर्ग हैं, ताकि सरकार को और अपने सारे लोगों को पता चले कि किनको लाभ पहुंचाना है और किनको लाभ देने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे जो संविधान में हर 10 वर्ष पर जो जनगणना का जो नियम है उसको पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए और हम इसका भरपूर समर्थन करते हैं। धन्यवाद। होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या इससे आरक्षण को बदलाव आएगा? आरक्षण में के आधार पे नहीं, इन्होंने एक चीज़ कहा ना कि आपका जो मतगणना होना चाहिए ना वो आर्थिक के स्थिति के आधार पे होनी चाहिए, क्योंकि जो ज़रूरतमंद है वो आप जाति के विशेष पे आप नहीं ना बता सकते हैं कि यही जाति के लोग विशेष नहीं मिल रहा है इससे। जाति के बेस पे होना ही नहीं चाहिए। आपका जब भी होना चाहिए मतगणना कीजिए उसके इकोनॉमिकल बेस पे कि भाई किसको क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए ना और उसको आप लाभ पहुँचाइए ना। इट्स नॉट एज इफ कि हाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही उस लेवल पे है। हाँ हो सकता है कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ उनका जो पॉपुलेशन है वो उस पोर्शन पे है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि उनको नहीं मिलना चाहिए। सरकार 500 करोड़ दे के खर्च कर रही है, अगर इसी से हॉस्पिटल फैक्ट्री ये सब दे के लोगों को रोजगार मिलता तो क्या इससे फ़ायदा नहीं था? देखिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, ठीक है, कर भी रही है और भी ज़रूरत है उसमें इन्वेस्टमेंट का। पर सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि आप जो इकोनॉमिक के बेस पे अगर आप ये मतगणना कीजिएगा ना तो उससे आपको पता चलेगा कि हर इंडिविजुअल को आप दे पाइएगा, ठीक है, इंडिविजुअल तक आपकी रीच पहुंच पाएगी। ऐसे नहीं पहुंच पाइएगा, आप जाति के आधार पे सब कोई कह देगा कि हम इसमें जाति के आधार पे आप डाल दीजिएगा कि भाई ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अगर 1950 से आप बात करें तो 1950 से वो बैकवर्ड में ही है, ऐसा नहीं ना है। आप आज के डेट में लालू प्रसाद यादव जी को क्या कहिएगा, क्या वो बैकवर्ड में आएंगे? नहीं। तो फिर आपका अपना सोच होना चाहिए कि भाई बैकवर्ड एक्चुअली उनके भी वर्ग के बहुत लोग बैकवर्ड में हैं, क्यों है उसके लिए कीजिए ना, उसके आधार पे कीजिए आप। और बैकवर्ड किस इस आधार पे आप ये कह रहे हैं? बैकवर्ड जाति के आधार पे नहीं होती है, बैकवर्ड होता है कि उनको बेसिक नीड्स जो है उनको पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसके बेस पे आप देखिए। बैकवर्डनेस उसके कारण आता है कि नहीं? थैंक यू। जैसा कि हमने लोगों से जाना कि उनका जाति जनगणना को लेकर क्या राय है, और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या राय है। मैं शिखा सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड एक्सप्रेस। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।